हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले 2 कंपनी हो गए, आपका जो स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाने वाले जो कंपनी होते हैं, उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका 2 कंपनी है, एक है आपका एपीएल अपोलो ट्यूब और दूसरी नंबर पे है आपका जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड करके एक कंपनी। और तीसरे जो कंपनी होंगे उसका नाम है आपका वी मार्ट रिटेल करके। वो वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब करके। पहले इसका थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल जान लेते हैं, फिर हम इसके जो Q3 FY26 का जो रिजल्ट निकल का आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाते हैं। तो इस ये जो और इसका जो ये लोग ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर आप उसी आयरन का अगर आप ट्यूब पाइप्स बनाएंगे तो उसमें आपको मार्जिन बहुत ही कम मिलता है, फिर उसमें आपको बहुत कंपटीशन है। तो इसीलिए ये जो कंपनी ये लोग ट्राई करते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसका आपका EBITDA पर टन का नंबर ऊपर रहेगा। जैसे ये लोग आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील बनाते हैं, स्टेनलेस ट्यूब का पाइप बनाते हैं, आपका 304 जो ग्रेड का होता है, डिफरेंट ग्रेड्स के ये लोग अपना स्टील का सामान वगैरह बनाते हैं। और इसका जो आप तो जानते हैं, अभी जो इस स्टील के सामान के आप उपयोग आप सभी घर में होता है, फिर इंडस्ट्री में होता है, आपका वायर हाउस बनाने में होता है। तो इसका बहुत ही डिमांड है। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये लोग स्टील का ट्यूब्स वगैरह और पाइप्स वगैरह बनाते हैं और ये लोग ट्राई करते हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आपका EBITDA पर टन यानी कि इसका जो मार्जिन है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए ये लोग ट्राई करते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। और एपीएल अपोलो ट्यूब मार्केट कैप के हिसाब से इस सेगमेंट में दूसरी बड़े कंपनी है और एक नंबर पे आपका जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड करके। तो ये इसके बिजनेस मॉडल। फिर चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। तो आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, तो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 11% आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 7% से इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। फिर इसका रेवेन्यू आप देखेंगे, रेवेन्यू इसका ग्रो किया है 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका एक वैल्यूएबल मैट्रिक्स होता है, इसको कहते हैं EBITDA पर टन। तो EBITDA पर टन आप कोई भी स्टील ट्यूब्स बनाने वाले कोई भी कंपनी का आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको दो तीन चीज़ें आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। एक है आपका उसका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर और EBITDA पर टन का नंबर और उसका कैपेसिटी। क्योंकि ये एक वॉल्यूम लेड गेम है, इसमें आपको रेवेन्यू से ज़्यादा आपको वॉल्यूम के थ्रू ये लोग रेवेन्यू कमाते हैं। तो जितना वॉल्यूम ये लोग बढ़ाएंगे तो उतना ही इसका प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहा है, वैल्यूएडेड प्रोडक्ट भी इसके सेगमेंट में ऐड कर रहा है, जिससे इसको मार्जिन वगैरह अच्छे से मिल जाए। तो इसका EBITDA पर टन का नंबर है, अभी आप देखेंगे 5146। ये अब अगर जंप के बारे में कहेंगे तो 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका EBITDA पर टन का नंबर जंप हुआ है। और इसका मेन रीज़न है क्योंकि ये लोग आपका वैल्यूएडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो इसका भी वैल्यूएडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज है 57%। और अगर इसी अगले साल का इसी क्वार्टर में इसका परसेंटेज था 56%। तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएडेड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है ये लोग अपने जो ऐड करना चाहते हैं, इससे इसको वॉल्यूम वगैरह जाते EBITDA पर टन का नंबर बढ़े इसीलिए। तो और इसका नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 3100 का इसका नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। और अगर इसको 9 मंथ के साथ कंपेयर करेंगे तो 9 मंथ में 8500 करोड़ इन लोगों ने नेट प्रॉफिट ये लोग अपना ऐड किया है अपना बुक पे। और इसका EBITDA भी 64% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और 9 मंथ का इसका EBITDA है ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के लगभग इसका EBITDA बन चुका है। तो अगर आप इसको देखेंगे अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिला है, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 7% से और इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है 43% से। तो इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब आपको आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर से ज़्यादा रेट से आपका प्रॉफिट ग्रोथ होंगे तो इसको कहते हैं आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इस कंपनी को अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और अगर इसको कैपेसिटी के बारे में कहेंगे तो अभी इसका जो कैपेसिटी चल रहा है वो है इसका ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन पर एनम इसका अभी कैपेसिटी है। और ये लोग रन कर रहा है 90% कैपेसिटी से ये लोग रन कर रहा है।
और इसका आगे वाले जो आगे आगे में इसका कैपेसिटी का एक्सपांसन का भी मैनेजमेंट ने एक आपका दिशा दिया है। FI मैनेजमेंट ने कहा FI 30 में ये लोग 5 मिलियन टन से 10 मिलियन टन कैपेसिटी ये लोग ऐड कर देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 20% से ये लोग अपना ऑलमोस्ट 15 से 20% के अंदर ये लोग अपना कैपेसिटी हर साल बढ़ाएंगे। और FI 28 में ये लोग अपना कैपेसिटी 5 मिलियन टन पर एनम से 8 मिलियन टन पर एनम लेके चला जाएंगे। और इसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे 1300 करोड़ ये लोग इन्वेस्ट कैपेक्स बराबर करेंगे। तो इसका कैपेक्स भी चल रहा है, फिर ये लोग अपना जो यूटिलाइजेशन वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, फिर इसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वैप होता है तो इसका भी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन सब दिशा में आप देखेंगे कंपनी सही दिशा से रन कर रहा है, सही दिशा में रन कर रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात है, मैनेजमेंट का 1-2 क्वार्टर पहले मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो था 15 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस था, लेकिन फिर इन लोगों ने 15-20 से घटा कर दिया था 10 से 15%। और अगले वाले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने इस गाइडेंस को डाउनग्रेड करके डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का कर दिया है। लेकिन और जो ग्रो भी कर रहा है, सेल्स वॉल्यूम अगर ग्रो कर रहा है वो भी आप देखेंगे 11% से इस क्वार्टर में ग्रो किया है। और इसके आगे वाले क्वार्टर के यानी Q2 में इसका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर था 13% ईयर ऑन ईयर। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट जैसा गाइड किया है, स्टॉक आप देखेंगे स्टॉक और भी अच्छा करता अगर मैनेजमेंट जो पहले वाला जो गाइडेंस दिया था उस गाइडेंस से ये लोग आप उसी गाइडेंस पे रहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस को आप डाउनग्रेड कर दिया, इसीलिए आप देखेंगे तो यही एक दिक्कत है, डाउनग्रेड कर दिया। और मैनेजमेंट ने जो गाइड किया अभी जो गाइड किया है आपका डबल डिजिट ग्रोथ, तो उस डबल डिजिट ग्रोथ ये लोग आसानी से ये लोग अचीव कर रहा है, क्योंकि आगे वाले क्वार्टर में इसका ग्रोथ था 13%, इस क्वार्टर में है 11%, तो डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी को। फिर इसका एक एबिटा ग्रोथ का एक नंबर था, इसका एबिटा का नंबर था, एबिटा ग्रोथ ने एबिटा का नंबर था 1700 करोड़ इन FI 26, इसका एक गाइडेंस था। और अभी तक इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ ऑलरेडी ये लोग अचीव कर लिया है। तो ये लोग और 30% से जैसे ये लोग ग्रो कर रहा है, इस क्वार्टर में 64% से ग्रो किया है, अगले वाले क्वार्टर में 30% से भी ग्रो करे, फिर भी ये लोग जो आपका जो गाइडेंस दिया है वो लोग इजीली अचीव कर लेंगे। तो यही बात है। और इसके साथ इसका जो स्टेनलेस स्टील का जो आप अगर पूरा इंडस्ट्री देखेंगे तो इंडिया में जो स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील ट्यूब एंड पाइप्स का जो इंडस्ट्री है वो 10% CAGR से अगले 5 साल तक ग्रो करेंगे, ये एक एस्टिमेटेड नंबर है। तो उसी रेट से ये भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर इसका आप वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे तो आप देखेंगे वैल्यूएशन बहुत ही डाउन वैल्यूएशन है इसका। अगर इसको FI 26 का फॉरवर्ड भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे इसका फॉरवर्ड भी 5 से 6 के अंदर आ रहा है। तो बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस है और इसका वैल्यूएटेड प्रोडक्ट का परसेंट और अगर बढ़े तो बिज़नेस बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अभी भी बिज़नेस कुछ लेस अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, यही एक दिक्कत है। लेकिन बिज़नेस के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यही था पूरा डिस्कशन और रिजल्ट के बारे में एनालिसिस। फिर चलते इसका आगे वाले कंपनी में जिसका नाम है आपका जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड करके। तो इस देखेंगे ये भी कंपनी 10 से 15 के बीच में ग्रो करती है। अगर इस क्वार्टर बिजनेस मॉडल इसका सेम ही है, वो जैसे आपका स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट वगैरह बनाते थे, फिर आपका जो गैल्वेनाइज स्टील का प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, जो पाइप्स वगैरह ट्यूब वगैरह ये सब बनाते हैं, जो बिल्डिंग में यूज़ होता है, आपका इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वायर हाउस बनाने के लिए यूज़ होता है, इस सारे प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। और इसका क्वार्टर 3 FI 26 का रिजल्ट है, इसका वॉल्यूम ग्रो किया है 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका भी वॉल्यूम ग्रो किया है। और इसके साथ अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में फ्लैट है, और 9 मंथ में भी 11% से ग्रो किया है इसका वॉल्यूम। और रेवेन्यू ग्रो किया है 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से और 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस से। अगर आप इसको 9 मंथ में कंपेयर करेंगे वो भी आपका ऑलमोस्ट 9% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और इसका पैट ग्रोथ किया है ऑलमोस्ट आपका ईयर ऑन 27% से पैट ग्रोथ किया है। तो इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिला है। और इन लोगों ने
जो कैपेसिटी है ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं आपका एनुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इसका जो एनुअल कैपेसिटी बढ़ाने का जो टारगेट है 4.2 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी इसको ले जाने की इसका टारगेट है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये लोग एपीएल अपोलो की तरह ही ये लोग ग्रो कर रहा है। ये इसके एक बड़े बेस वाला एक कंपनी अभी बन चुका है, तो इसका ग्रोथ वैसे आ नहीं रहा है। अगर आप इसका पूरा वॉल्यूम का अगर आप कंपेयर करेंगे पूरा इंडस्ट्री में 4-5 मोटा मोटी कंपनी है। जैसे आपका एपीएल है, ये ग्रो कर रहा है 11% से, और जेटीएल आपका जिंदाल स्टेनलेस स्टील 11% से ग्रो कर रहा है। आपका जेटीएल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 3.5% से वॉल्यूम ग्रोथ, और हाईटेक पाइप करके है वो 10% से। इसमें एक छोटा वाला कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। इस कंपनी को आप देख सकते हैं, इसका नाम है संभव स्टील एंड ट्यूब्स करके। इसका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर इस क्वार्टर में आया है 35% ये आया है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इस स्टॉक को अच्छे से मार पड़ा है, क्योंकि ये पहले ग्रो करता था ऑलमोस्ट 60-65% से, और इसका अगले वाले क्वार्टर में ग्रो था। और आप देखेंगे इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत वॉल्यूम डिग्रो किया है। और इसका मैनेजमेंट ने अभी इसका फुल फ्लेज रिजल्ट अभी निकल के नहीं आया है, जब रिजल्ट आएंगे फिर हम बताएंगे। लेकिन अगले वाले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था जो वर्ल्ड वाइड जो स्टील का जो प्राइस है, तो जो आयरन का जो प्राइस है वो बहुत ही नीचे है, इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है एबिटा टन का नंबर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब इस सेक्टर में स्टील का प्राइस आप मूव होंगे तब देखेंगे आप एबिटा पर टन का नंबर बढ़ेगा, फिर इसको ये जो मार्जिन है ये आपको एबिटा पर टन के देखेंगे, फिर इसका नेट प्रॉफिट ग्रो करेगा। तो और इसके नेट प्रॉफिट ग्रो करने से शेयर होल्डर को भी अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जो करंट सिचुएशन में आप देखेंगे जो स्टील का प्राइस है वो बहुत ही नीचे है। जब इस नंबर ऊपर में जाएंगे तो इसका रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो यही था इस वाले वीडियो का ये। फिर चलते हैं हम वी मार्ट रिटेल करके एक कंपनी है, तो इस वी मार्ट रिटेल वाले कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वी मार्ट रिटेल क्या करते हैं, ये वैल्यू फैसे रिटेल में ये लोग काम करते हैं। वैल्यू फैसे रिटेल क्या होता है ना, तो इस वैल्यू फैसे रिटेल में ये लोग अपना जो स्टोर वगैरह ओपन करते हैं, और स्टोर वगैरह में आप देखेंगे वो लोग अपना मेंस किड्स या फिर जेंट्स का जो मेल फीमेल और जेंट्स का ये लोग कपड़ा वगैरह ये लोग शोरूम में बेचते हैं। यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है, और इससे ही ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस। फिर इसका डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वार्टर 3 से रिजल्ट, और आगे अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उसके अनुसार बिजनेस रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है। तो इसके बाद रेवेन्यू ग्रो किया है 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस से, और इसका एसएससी का नंबर है आप देखेंगे Q3 में 2% है, ओनली 2%। अगर आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 0% है। और इसका जो आप देखेंगे तो इसका अभी स्टोर 2023 इसका अभी स्टोर है, और ये लोग इसका ऑलमोस्ट जो 2 स्टोर है ये लोग क्लोज कर दिया है। तो इसे ही ये लोग अपना बिजनेस रन कर रहा है। फिर इसका एसएससी का नंबर देखेंगे 0% है, और इसका टोटल जो स्टोर है ये है आपका 5,554 इसका टोटल स्टोर है। और इसका गाइडेंस था मोटा मोटी 75 स्टोर ओपन करने की इसका गाइडेंस था, लेकिन इन लोगों ने ओनली 23 स्टोर इन लोगों ने अभी ओपन किया है। तो स्टोर गाइडेंस के बारे में बहुत ही पीछे है इस कंपनी में। और इसका पैट ग्रोथ हुआ है 24% से इसका पैट ग्रो किया है, और 9 मंथ में ये लोग 112 करोड़ का पैट कर दिया। तो आप देखेंगे बहुत ही एक मीडियोकर इसका रिजल्ट आ चुका है। इस सेक्टर में आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे कंपनी है जिसका ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। जैसे आपका V2 रिटेल है, बाजाज स्टाइल है, विशाल मेगामार्ट भी इससे अच्छे ग्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे इस सेक्टर में एक मीडियोकर कंपनी है वी मार्ट। तो अगर आप फिर भी आपको ट्रैक करना चाहिए कैसे ग्रो कर रहा है। इसको ऑपरेटिंग लेवल थोड़ा बहुत मिला है, क्योंकि 10% से रेवेन्यू ग्रो किया है और 24% से आपका पैट ग्रोथ किया है। फिर इस मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था वो गाइडेंस दिया था जो एसएसजी का नंबर था मिड से हाई सिंगल डिजिट में इसका एसएसजी ग्रोथ का नंबर था, लेकिन अभी जो चल रहा है 0% से इसका एसएसजी ग्रोथ चल रहा है। एसएसजी ग्रोथ का मतलब है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि एक साल के पहले वाले जो साल में इसका जो कंपनी है उसका स्टोर का परफॉर्मेंस इससे आपको पता चल जाता है। और इस कंपनी पहले आप देखेंगे 15% से ग्रो करता था, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रोथ टुवर्ड साउथ आ रहा है।
तो इस बिज़नेस कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, इससे बहुत ही अच्छे बिज़नेस आपको मिलेगा। फिर भी आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। यही था आज का पूरा वीडियो। मैंने 3 कंपनी के बारे में डिस्कस किया। एक है आपका APL अपोलो ट्यूब करके, और दूसरा है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, और तीसरा है V मार्ट रिटेल करके। तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।